हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसएससी 24/7 के द एनालाइजर पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, एसएससी जीडी के एग्जाम पैन इंडिया स्टार्ट हो गए। आज हम उसी एग्जाम के रिगार्डिंग आज हम लोग चलने वाले हैं सीधे एग्जाम सेंटर से और बात करने वाले हैं कैंडिडेट से कि कैसा रहा उनका डिफिकल्टी लेवल, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पॉइंट आउट किए गए और कौन सा सेक्शन रहा सबसे ईजी। तो चलिए चलते हैं एग्जाम सेंटर पर। आपका नाम क्या है? मनीष कुमार। मनीष, कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से? अरे वाह, अच्छा। तो आपका पेपर कैसा रहा मनीष? पेपर सर मिला जुला के सही है। मिला जुला के सही। अच्छा, आपका मैथ कैसा रहा? सबसे कॉमन है कि ये सब लोग यही बोल रहे हैं कि मैथ थोड़ा लेंदी है, कैलकुलेशन ज़्यादा है, टाइम किल ज़्यादा हो रहा है। जिस हिसाब से मैं आया और मैंने पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, पहले मैंने रीजनिंग किया। रीजनिंग तो तकरीबन सही था, नॉर्मल लैंग्वेज में था और मैं अड्डा 247 पे भी पहले मैं क्लास ले चुका हूँ। ठीक है, तो उसी बेस पे पहले मैंने रीजनिंग आके ट्राई किया, रीजनिंग सही था। उसके बाद मैथ भी सही ही है और उसके बाद हिंदी तो पूरा आसानी था, हिंदी भी अटैम्प्ट किया। और लास्ट करंट अफेयर में थोड़ा कुछ क्वेश्चन डाउट में था जो कि 19-18 से पूछा गया था, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया। नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट करंट अफेयर में नहीं किया। बहुत अच्छा। भी मेरे को सर ने बताया गया था कि उतना ही करना जितना अपने हिसाब से आ सके, ये नहीं कि अब दूसरे के चक्कर में एक नेगेटिव मार्किंग उठा लो। इसीलिए मैंने वही किए जो आ रहे थे और उस हिसाब से मैंने 72 से प्लस किए हैं। और मैंने सोचा ज़्यादा अटैम्प्ट करने से भी, नेगेटिव मार्किंग उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है, जो भी बन रहे वो भी कट जाएंगे। तो बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, सर आप ये बता पाओगे हिंदी कैसा रहा आपका? हिंदी जो बच्चे बोल रहे हैं कि हिंदी में किस पोर्शन से आया, ऐसा रहा, हिंदी कैसा रहा? हिंदी तो मुहावरे से भी थे, शुद्ध बर्तनी थी और क्या कहते हैं इसमें लोक वो अनेकार्थी शब्द का था, वो भी हिंदी भी सही था। अच्छा, आप कोई सेक्शन रीजनिंग या फिर मैथ या फिर हिंदी या फिर कोई ऐसा सेक्शन जिसमें आपको ऐसा लगे कि ये पढ़ा हुआ नहीं है और आ गया? नहीं यानी कि जो सारे पढ़े हुए आए। उसमें एक चीज़ ये था कि जैसे पैराग्राफ वाइज से आते हैं, तो उसमें पैरावाइज था, उसमें पढ़ना था। पर उसमें ऐसा था कि पढ़ने से उसको कोई फ़ायदा नहीं है, उसका मेन पॉइंट पढ़ो और उसमें देखो कि ऑप्शन के हिसाब से क्या कह रहा है, वही सटीक लगाओ। उसमें पढ़ने के बाद ये है कि समय बर्बाद हो जाता है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई सजेशन आप देना चाहोगे? सजेशन में यही कहूँगा, अड्डा 247 पे लगे रहो, इंडिया लगे रहो। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अमरजीत है सर। अमरजीत सर, कहाँ से हो? नारनौल से। नारनौल। हाँ सर, हाँ सर। अच्छा, ओके। अच्छा, आपका पेपर कैसा रहा अमर सर? सही था सर। सबसे अच्छा आपको सेक्शन क्या लगा? रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ? रीजनिंग था वो। रीजनिंग सर। रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग में आप सारे अटेम्प्ट कर लिया? हाँ सर। 25 में 25। वाह, अच्छा। स्पीड कैसी रही? मतलब आपका ओके था, इजी था पेपर की डिफिकल्ट था? सही था सर, मॉडर्न। मैथ्स कैसा रहा आपका? सर उसमें जैसे परसेंटेज पूछ रखा था और चक्रवर्ती ब्याज पूछ रखा था, 2 से 4 क्वेश्चन। और जीएस कैसा रहा आपका? जीएस में सबसे ज्यादा पोर्शन किससे क्वेश्चन पॉइंट आउट किए गए? सर वो जैसे करंट से पूछ रहे थे। अच्छा, करंट भी आया था, यानी स्टैटिक वाले पोर्शन थे कि नहीं? नहीं, वो भी थे, थोड़ा था। और 2020 नवंबर से दिसंबर तक बीच रहा है। 2020 नवंबर से दिसंबर तक के क्वेश्चन। हाँ सर। और कुछ बताना था कि आप हिंदी से पर्टिकुलर, हिंदी कहाँ से क्वेश्चन? हिंदी तो सर नॉर्मल थी, पर्यायवाची था सर। और जैसे मुहावरा था, एक लोक होती थी और जैसे वो, और बस यही था। अच्छा, और वो शुद्ध बर्तन नहीं आ रहा था। ओके। और आपका ये रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया और इंग्लिश तो आपको वही नहीं। हाँ, जीएस वाला। हाँ जीएस। जीएस भी ओके था? हाँ सर, सही। अटेम्प्ट किया जीएस में? मैंने किया था सर 23। कोई सजेशन आपको कि आपके जो आने वाले दोस्त हैं अगले शिफ्ट में जो एग्जाम देने वाले हैं, सर वो तो उनको क्या है कि किसमें ज़्यादा टाइम किल नहीं करना या कुछ ऐसा कुछ बताना चाहोगे आप? जैसे मैथ है ना, मैथ जैसे वो लैंग्वेज वो बदल रहे हैं, बस थोड़ा सी नहीं, उसमें दिक्कत आ रहा है बस। और कुछ भी नहीं, सब ओके है, पेपर इजी आ रहा है? ओके, थैंक यू मच। थैंक यू सर। आपका नाम क्या है? मोनू कुमार माथुर। कहाँ से मोनू आप? मैं फरीदाबाद से आया हूँ। फरीदाबाद से। कैसा रहा पेपर आपका मोनू? ओवरऑल कैसा रहा अटेम्प्ट? पेपर तो अच्छा था, मतलब शुरुआत में थोड़ा वैसा लगा, रीजनिंग थी ज़्यादा, तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं थी, मैं सही थी मतलब। ओके था, मतलब अच्छा था। आपने जो पढ़ा वही आया था? हाँ, मैक्सिमम तो वही था। जीएस कैसा रहा? जीएस या फिर जीएस में सबसे ज्यादा पोर्शन किस सेक्शन से ज्यादा पॉइंट आउट? मतलब हिस्ट्री के थे और जियोग्राफी के हो गए, ये क्वेश्चन थे। हिंदी कैसा रहा? हिंदी भी सही रहा। मजेदार था, मतलब कि इतना था कि आपने अटेम्प्ट कर लिया सारा।
ओके अच्छा, और आपका मैथ कैसा रहा? मैथ आपने मैथ कितने अटेम्प्ट किए, आपको आइडिया है, कुछ याद है? मैथ मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ज़्यादा उसकी कोशिश नहीं करी। किससे क्वेश्चन मैथ में ज़्यादा पॉइंट आउट किए गए थे? मैथ में ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस और जैसे रीजनिंग के हो गए 1-2, यही ज़्यादा क्वेश्चन थे। अच्छा, और आप कुछ बोलना चाहोगे अपने दोस्तों को जो जिनका अगले शिफ्ट में एग्जाम है, उनके लिए कोई सजेशन या कुछ भी? ये मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादातर मतलब जो मैथ को छोड़ के बाकी जो जैसे जीएस हो गया, हिंदी हो गया, इस पे ज़्यादा फोकस करें और रीजनिंग हो गया, इस पे ज़्यादा फोकस करें। मैथ में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होता है, नहीं निकलता तो उसको छोड़ के अगला देखें, यही बोलूँगा मैं उनको। थैंक यू मनु, थैंक यू। आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। रोहित, कहाँ से हो आप? राजस्थान से। कैसा रहा आपका पेपर? पेपर ठीक ठाक ही गया है। मतलब कि आपके ओवरऑल कैसे रहे? मैथ कैसा रहा, रीजनिंग कैसा रहा, हिंदी आपने किया होगा? हिंदी बहुत आसान था। हिंदी आसान था। अच्छा, मैथ कैसा आया था? मैथ भी था, हल्का फुल्का टफ था। अच्छा, और जीएस कैसा रहा? जीएस में सबसे ज़्यादा क्या, जीएस आया या स्टैटिक? जीएस में जीएस ही आया है। जीएस आया प्रॉपर। और ये किस सेक्शन से ज़्यादा आया है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी या फिर नॉर्मली स्टैटिक जीके, यानी जो कभी चेंज नहीं होने वाला हो? नॉर्मल जी के आई है। ओके, ठीक है। और आप कोई कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे आप अपने दोस्तों को कि आप ऐसे पेपर दो कि क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या करना है? डॉक्यूमेंट वही आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड नहीं है तो हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। और कोई एक्सपीरियंस अपने दोस्तों के साथ कि कैसा पेपर अटेम्प्ट करें कि बस पेपर बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर अच्छी तरीके से दो। थैंक यू। आपका नाम क्या है? नितिन। कैसा रहा नितिन आपका पेपर? बहुत अच्छा गया। अच्छा, सारे शिफ्ट अच्छे थे या फिर आपके पर्टिकुलर कोई एक ऐसा जो बिल्कुल यूनिक रहा, बिल्कुल अलग रहा? रीजनिंग आसान थी। अच्छा, आसान था। रीजनिंग आसान था, मैथ थोड़ा डिफिकल्ट था। और जीएस कैसे आए थे? जीएस नॉर्मल था। नॉर्मल था। आपको चांसेस क्या है, मतलब अच्छा पेपर हुआ है यानी कि चांसेस है कि अब जा सकते? क्लियर होने के। हाँ। ओके, थैंक यू। आप और अपने दोस्तों को कुछ बता सकते हो कि क्या लेके जाना है, क्या कैसे करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है? जीके स्टैटिक्स जीके पढ़ के जाओ और जो वे है सिंपल इंटरेस्ट है उसके फॉर्मूले पढ़ के जाओ क्योंकि उसमें से 8 या 9 क्वेश्चन आ रहे थे। आप कहाँ से नितिन? मैं सोनीपत से हूँ। थैंक यू। तो अगर हम बात करें तो आपको जो एग्जाम के क्वेश्चन थे उसमें हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारे कैंडिडेट्स ने बताया कि सर इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन पॉइंट आउट हुए। ठीक है, अगर हम बात करें मैथ्स की तो मैथ्स में एसआई और सीआई से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 3 क्वेश्चन देखने को मिले, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और रेशियो एंड प्रपोर्शन से आ रहे हैं 3 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम 2, परसेंटेज 2, टाइम एंड वर्क 2, सिंप्लीफिकेशन 2, टाइम स्पीड और डिस्टेंस 2 और एवरेज से 2 क्वेश्चन और डीआई से आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चन देखने को मिला। और दोस्तों अगर हम जीए की बात करें, जीएस जीए जीके की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन एज यूजुअल जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया भी था कि स्टैटिक जीके से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पॉइंट आउट हुए और वो भी 6 क्वेश्चन। और दोस्तों हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन देखने को मिला, ज्योग्राफी से 4, पॉलिटी से 2, साइंस से 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और करंट अफेयर जो बोला ये जा रहा है कि 5 क्वेश्चन, जो ये बोला जा रहा है कि थोड़ा पुराने क्वेश्चंस भी देखने को मिले करंट अफेयर्स में। और गाइस अगर हम बात करें इसमें और जो हमारा इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में आपके फिल इन द ब्लैंक्स आए थे 4 क्वेश्चन, जो इंग्लिश के कैंडिडेट का ये कहना था कि सर पेपर बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, बशर्ते हाँ थोड़ा पेपर को लेंदी बनाया गया था। यहाँ पे साइनो एंटो, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग चेक, इडियम फ्रेजेस, बहुत सारी चीज़ें आए यहाँ पे, ये देखने को मिला आपको। और गाइस जो कैंडिडेट का सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि जो कह सकते हो जो सबसे इजी पेपर इनको देखने को मिल रहा था और वो इनका इजी पेपर था तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग। और दोस्तों रीजनिंग की बात करें, जो हमको यहाँ पे कैंडिडेट का ओपिनियन रहा है लोगों का, उनका ये कहना है कि सर रीजनिंग बहुत इजी आया देखने में मिला और क्या उसमें कोडिंग डिकोडिंग 3 नंबर के देखने को मिली, मिसिंग टर्म करके आया था 2 नंबर का था, वेन डायग्राम से 1 क्वेश्चन आए थे, पेपर फोल्डिंग से 1 क्वेश्चन आए थे और 1 आउट 4 क्वेश्चन देखने को मिला, सीरीज से 4, एनालॉजी से 4, पजल सिटिंग अरेंजमेंट, लाइनर सिटिंग अरेंजमेंट था उससे 2 क्वेश्चन मिले, मिरर इमेज था 1 क्वेश्चन और कंप्लीट फिगर से 2 क्वेश्चन। ये कैंडिडेट्स का कहना था कि सर यहां से क्वेश्चंस पॉइंट आउट हुए। सो दोस्तों इससे ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए एसएससी अड्डा 24/7 के साथ। और आपका डेली के डेली एनालिसिस हो रहा है, डेली 3 शिफ्ट में एनालिसिस हो रहे हैं, तो एसएससी अड्डा से जुड़े रहिए और चैनल को जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि लाइव नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।